Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well. So we are discussing about the second unit of complex analysis, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक यूनिट्स को बेसिक्स डेफिनेशंस को डिस्कस किया था. अब हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे. तो जो टॉपिक का नाम है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या फिर रिमांड डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे. तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को पढ़ेंगे जो कि किसके सिमिलर होएगा, हमारे पास रियल वेरिएबल के. तो क्या कह रहे हैं, इन द थ्योरी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज दैट इन द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एंड इंटीग्रल इज डिफाइंड एज ए लिमिट ऑफ सम्स. तो कॉम्प्लेक्स में हो चाहे रियल में हो, हम इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करते हैं, जितनी भी लिमिट्स हैं उनका सम करते हैं. तो हमने एक फंक्शन को कंसीडर किया, वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड. किसका, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड किसकी फॉर्म में मिलेगा, एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी. वी एज्यूम दैट कि ये डेफिनेट वैल्यू है हर एक पॉइंट के लिए with rectificable arc L. We assume that f of z has a definite value each point of a rectificable arc L. Let this arc have a equation. वही है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है, तो हमारे पास उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी. वे टी कहाँ लाई करता है, टी नोट से टी तक. वी डिवाइड, इस आर्क को मैंने क्या कर दिया, एन स्मॉल आर्क्स में डिवाइड कर दिया. आर्क क्या है, जेड, इसको स्मॉल आर्क में डिवाइड करा छोटी छोटी एन नंबर्स में, जेड नोट, जेड वन, जेड एन. उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास टी चल रहा है, तो टी के लॉन्ग वैल्यू क्या मिलेगी, टी नोट, टी वन, टी टू, टी एन ऑफ पैरामीटर्स टी एंड फॉर्म. क्या फॉर्म करेगा हमारे पास, द सम ऑफ समीशंस आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1. ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की. मतलब मेरे पास जो लिमिट का है मैंने सम किया, वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1, वेयर जाई आर इज द पॉइंट ऑफ एल. कहाँ लाई कर रहा है, जेड आर माइनस 1 और जेड आर के बीच में. इफ दिस फंक्शन टेंड्स टू ए यूनिट लिमिट, कब टेंड करेगा, जब मेरा एन कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को. तो मेरे पास मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा रेक्टिफिकेबल आर की डेफिनेशन से, और वो मैक्सिमम डिफरेंस किसका मिलेगा, कब, जब टी आर माइनस 1 कहाँ टेंड करेगा, जीरो को. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा किस लिमिट के लिए, जेड नोट से जेड अलोंग द आर्क एल. वी कैन ऑल्सो राइट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेबल को आई से डिनोट किया, इंटीग्रल एल, यहाँ पर लिमिट कहाँ जाएगी, जेड नोट से जेड, उसको मैंने एल से डिनोट कर दिया, एफ ऑफ जेड डी जेड. ऑल्सो दिस इंटीग्रल इज ए कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, या फिर आप इसको सिंपल लाइन इंटीग्रल भी बोल सकते हैं. तो जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स की कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सम ऑफ आर 1 to n एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1. ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला बन गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का. अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में एक आधा अटैम्प्ट जरूर कर लेते हैं 2 मार्क्स के अंदर. तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आपको इंटीग्रल एल डी जेड दे रखा है हमारे पास. तो हमें इसको क्या करना है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल यू हैव टू फाइंड द हैज ए लिमिट ऑफ सम्स, इवेल्युएट द इंटीग्रल. अब इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी, जो मेरे पास एल है वही हमें पता है क्या होती है, रेक्टिफिकेबल आर्क होगी, और इसमें जो जेड है जो पॉइंट लेके चलेंगे कर्व में, एक अल्फा लेके चलेंगे और एक बीटा को लेके चलेंगे. तो मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया, वो पॉइंट मेरे पास क्या है, वी फर्स्ट ऑब्जर्व दैट इंटीग्रल एल डी जेड एग्जिस्ट कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूस होएगा इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो लिमिट ऑफ सम है. लिमिट ऑफ सम क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूस होने की. वी नो दैट इंटीग्रल एल एफ ऑफ जेड डी जेड. अब मैं इस फंक्शन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई में 1 लिख दूँ तो क्या मेरे पास इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. और मैं इंटीग्रल की डेफिनेशन से क्या लिख सकती हूँ, ये जो इंटीग्रल है मेरे पास किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जाई आर 1 से n एफ ऑफ जाई आर जेड आर माइनस 1. अब मेरे पास ये जो वैल्यू है इंटीग्रल एल डी जेड इसके इक्वल दे रखा है मेरे पास. अब यहाँ पर जो जाई आर फंक्शन की वैल्यू है वो मेरे पास डी जेड दे रखी है, तो मैं उस वैल्यू को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई जेड आर माइनस 1. अब मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो रेक्टिफिकेबल आर्क है, और मेरे पास क्या बन रही है वैल्यू, जेड आर माइनस 1. तो मैं इनको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकती हूँ मैक्सिमम लेंथ को अटेन करने के लिए. तो जेड वन माइनस जेड नोट प्लस, मतलब इसमें क्या पॉइंट्स है, जेड नोट, Z1, Z2 अप टू सो ऑन Zn. तो मेरे पास जो मैं लेंथ का सम लिखूंगी ऐसे लिखूंगी, Z1 माइनस जेड नोट, Z2 माइनस Z1 अप टू सो ऑन Zn माइनस 1. तो यहाँ पर ये मेरी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, Zn माइनस जेड नोट, और यहाँ पर मैंने Zn को बीटा लेट कर लिया, जेड नोट को अल्फा, तो मेरे पास वैल्यू क्या मिली, बीटा माइनस अल्फा. तो जब मेरा इंटीग्रल एल, जो मेरे पास ये वैल्यू आ गई उस इंटीग्रल डी जेड की मेरे पास क्या बनी, बीटा माइनस अल्फा.
अब मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है वो मेरे पास मॉडुलस में दे रखी है, मतलब जो dz है उसके साथ मॉडुलस है, तो मैंने उस वैल्यू को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास जो गिवन मॉडुलस है इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, लेंथ की फॉर्म में लिख दिया, z1 माइनस z0, z2 माइनस z1 अप टू so on zn माइनस zn माइनस 1। तो मेरे पास मॉडुलस में सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, आर्क लेंथ ऑफ l, जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, स्मॉल l। अब मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोटबुक पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा ऐसे डिफ़िकल्टी सा दिखा रखा है। तो मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल z dz है। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है z dz, हमारे पास ये जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल की होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस z की वैल्यू को दो फॉर्म में रख दिया, मतलब जो जाई आर की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, एक बार z आर है और एक बार z आर माइनस 1 ले ली। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में मैंने i के अलोंग जाई आर की जगह z आर रख दिया और सेकंड में z आर माइनस 1 रख दिया। फिर जब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, तो मेरे पास ऐड करने के बाद ये सम की फॉर्म में बन जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास z आर का स्केयर माइनस z आर माइनस 1 का स्केयर। ऐड करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू बची। अब मेरे पास पता है ये क्या है, अगर मेरे पास रेक्टिफिकेबल आर्क है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इन पॉइंट को स्प्लिट आउट कर सकती हूँ, कैसे, z0 z1 z2 अप टू so on zn। तो मेरे पास सारी टर्म्स कैंसिल होकर मेरे पास क्या बचेगा, zn और z0। और मुझे पता है zn की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, बीटा, और z0 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, अल्फा। तो क्या बचा, बीटा का स्केयर माइनस अल्फा का स्केयर। तो 2i मेरे पास क्या आ गया, बीटा का स्केयर माइनस अल्फा का स्केयर, विच इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर। आई की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 8 मार्क्स में मोस्टली कवर करती है।